एडमिशन तो हमें एनआईटीज में भी मिल रहे हैं और टीयर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी। अब टीयर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो, कभी भी टीयर 1 का मतलब ये होता है कि अपने फील्ड में बेस्ट है, ठीक है, कि ये बाकियों के लिए एक आइडियल होते हैं कि इनके जैसा सबको बनना है। तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस के टर्म से बात कर लो, देन टीयर 1 यहां पर कौन से भैया, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया। फिर अगर थोड़े टीयर 2 तक चलते हो, देन आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया आपका, LNMIIT जयपुर हो गया, थापर यूनिवर्सिटी, थापर इंस्टीट्यूट हो गया आपका। थोड़ा सा और अगर लाइक ऐसे में चले जाओ जहां पर थोड़ा और हाई फाई फैसिलिटीज वगैरह थोड़ी ज़्यादा हो, देन VIT वेल्लोर, SRM, MIT मणिपाल वाला आपका। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे हम, टीयर 1 से लेकर टीयर 2 हर प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के बारे में, प्राइवेट के बारे में बात करेंगे कि किन में आपको कौन से ऑप्शंस मिल रहे हों, और NITs में किस प्रकार के। अब NITs में भी कुछ टॉप के NITs हैं, कुछ मिडिल NITs हैं, कुछ हम नॉर्थ ईस्टर्न NIT या फिर लोअर NITs जिन्हें हम कहते हैं। तो किन NITs में कौन से ब्रांचेस मिल रहे हैं और किस प्रकार के प्राइवेट कॉलेजेस में कौन से ब्रांचेस मिल रहे हो, तो किन केस में हम किन्हें कब कैसे प्रेफर करें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम यही डिस्कस करेंगे भैया NIT को प्रेफर करें या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग, टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को किस सिनेरियो में हम कब किसे प्रेफर करें। तो मुद्दे की बात इतनी सी है भैया कि अगर तो हमें टॉप 7-8 NITs में कोई सी भी ब्रांच मिल रही हो, और सिमिलर सी ब्रांच अगर हमें बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह में मिल रही हो, सेम ब्रांचेस टॉप 7-8 NITs और आपके बिट्स पिलानी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद, यानी कि प्राइवेट के भी टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में अगर बात कर लें, देन आप इस केस में NIT को प्रेफर कर सकते हो। रीजन बिंग, आपको हो सकता है चमक धमक वाला थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद ठीक है, बट और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इससे भी बेहतर आपको हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें। बट टॉप 7-8 NITs के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप नॉच है, कहीं कमी नहीं है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बात कर लो, देन ये बिट्स पिलानी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद को भी कहीं हद तक बीट कर देते हैं। देखो, प्लेसमेंट पैकेजेस ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बिट्स पिलानी में भी और बहुत बढ़िया है, आपके टॉप 7-8 NITs की तरह ही बोलूंगा, लेकिन जो फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो इन टॉप 7-8 NITs से आपका ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होगा। और अगर आपको NITs में जो ट्यूशन फी वेवियर वगैरह मिलता है, फुल ट्यूशन फी वेवियर अगर मिल जाए, तब तो भैया कहीं ना कहीं 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा होगा। कुछ आपको गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्कॉलरशिप्स अगर कुछ मिल जाएं जो सिर्फ स्पेसिफिक टू गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तब तो ROI मतलब फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया, फी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल सा, मतलब तो उस हिसाब से आपका टॉप 7-8 NITs एनी टाइम। लेकिन अगर टॉप 7-8 NITs में अगर हमें कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं और बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह में अगर हमें आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं, तब आप जाकर इन्हें प्रेफर कर सकते हो। अगर आप फी स्ट्रक्चर आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस क्राउड थोड़ा और क्वालिटी क्राउड, सारा कुछ थोड़ा बढ़िया मिल रहा होगा, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी अगर आपका ब्रांच इंटरेस्ट ही कोर ब्रांच वाला है, ये वीडियो, ये पर्सपेक्टिव मैंने उनके लिए बोला अभी वीडियो का इस सेक्शन में, जिनके लिए ब्रांच ज़्यादा मैटर नहीं रखता, ओवरऑल कॉलेज मायने रखता है, और फिर ब्रांच, सभी ब्रांचेस इनके लिए लगभग एक समान है। कोई सी भी ब्रांच मिल जाए, थोड़ी एक बेटर ऑप्शन बस मिले कॉलेज के टर्म्स में, तब उस हिसाब से मैंने कहा। लेकिन अगर आपका कोर ब्रांच ही कोई फेवरेट ब्रांच है, तब तो अगेन भैया NITs आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनने वाले, क्योंकि आपका कोर ब्रांच में ही जाने का मन था, और टॉप 7-8 NITs में अगर कोर ब्रांच मिल रहा है, देन पैकेजेस इनमें भी 12 से 15 LPA के बीच में एवरेज पैकेज चले जाते हैं, और 7-8 के आसपास आते आते 10 से 15 LPA के बीच में कोर ब्रांचेस में इनमें भी पैकेज चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर टॉप 7-8 के बाद वाले या फिर टॉप 10 से लेके 15 वाले NITs के बारे में बात कर लें, उस केस में अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा हो और बिट्स पिलानी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि सेम ब्रांचेस मिल रहे हो, देन मैं कहूंगा कि अभी भी आप ROI के हिसाब से ये टॉप 10 to 15 वाले NITs ही प्रेफर करो। लेकिन अगर आपके लिए फी स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर चाहिए, तब आप बिट्स पिलानी भी प्रेफर कर सकते हो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी आपके पास। फिर अगर थोड़ा चले जाओ तो थोड़ा और अगर कम रैंक भी है, मतलब टॉप 10 to 15 भी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं,
देन जैसे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, LNMIIT हो गया, आपका जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, DIICT गांधीनगर हो गया, आपका थापर हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूट भी प्रेफर कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बढ़िया थोड़ा और चाहिए, फीस स्ट्रक्चर आपके लिए मायने नहीं रखता है, तब जाकर आप एटलीस्ट बिट्स पिलानी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर प्लेसमेंट भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा, उस केस में आप टॉप 10 to 15 एनआईटीज को छोड़कर, ऐसे छोड़ने का कोई तुक बनता नहीं है, लेकिन अगर भैया आपको कॉलेज लाइफ ही बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाकर आप हमारे LNMIIT हो गया, JIIT हो गया, MIT मणिपाल अभी नहीं, इन सभी के बारे में अभी नहीं आएंगे, लेकिन आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह, थापर जैसे इंस्टीट्यूट्स अब जाकर आप चुन सकते हो। अगर थोड़ा प्लेसमेंट कॉम्प्रोमाइज, जो कि मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट अभी भी टॉप 10 to 15 इंस्टीट्यूट अगर ये सारे मिल रहे हो देन कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा, लेकिन स्टिल मैंने एक आपको थोड़ा वो लाइन किस ऑर्डर में आप ड्रॉ करोगे वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर ROI आपके लिए मायने रखता है कि भैया मैं कितने खर्च कर रहा हूं, मुझे कितने पैकेजेस मिल रहे हैं, देन एनी टाइम सेम ब्रांचेस के केस में भले ही बिट्स पिलानी और ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल रहा हो, आप टॉप 10 to 15 वाले एनआईटीज का ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रेफर करोगे। बट अगर टॉप 10 to 15 वाले एनआईटीज में कोर ब्रांचेस मिल रहे हो और आपको बिट्स पिलानी वगैरह में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस मिल रहे हो, हालांकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनमें भी जेईई मेन का ही रैंक यूज होगा कहीं ना कहीं, मोस्टली स्टूडेंट जेईई मेन रैंक के थ्रू यूज आपका एडमिशन लेंगे। ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो ठीक ठाक स्टूडेंट देते हैं बट मोस्टली जेईई मेन के थ्रू जाते हैं। तो जेईई मेन में यहां भी बहुत एक डिसेंट रैंक चाहिए होता है, तब जाकर आपको एडमिशन मिलता है। तो अगर आपको टॉप 10 to 15 में कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, देन बहुत रेयर चांस है कि आपको इधर ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह में सीएससी मिल रहा होगा। स्टिल अगर बस एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और सिमिलर कॉलेजेस में अगर आपको सीएससी मिल रहा हो और इधर कोर ब्रांचेस मिल रहा हो, मैं बोलूंगा कि आप अभी कोर ब्रांच कुछ समय के लिए छोड़कर, अगर आपका कोई सीवियर इंटरेस्ट नहीं है कोर ब्रांच में, देन इन इंस्टीट्यूट्स के कोर ब्रांचेस को छोड़कर आप इनके सीएससी को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और यहां जिनको आरओआई वगैरह की भी चिंता है, उस केस में भी मैं कहूंगा कि एक बार आप देख लो, एजुकेशन लोन वगैरह ले सकते हो, देन आरओआई थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और अपने सीएससी वगैरह ब्रांचेस इनमें ऑप्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आरओआई थोड़ा डगमगाएगा बट स्टिल एक बेटर ऑप्शन आपके पास बन सकता है। अब अगर बात कर ले भैया टॉप 15 to 20 वाले एनआईटीज मिल रहे हैं, उस केस में भैया ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह तो मिलना मुश्किल है। बिट्स पिलानी भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट कैलिबर के हिसाब से देख लो, जिनका टॉप 15 to 20 में अगर एनआईटीज में सीएससी मिल रहा है, देन कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ बिट्स पिलानी में कोर वगैरह मिल रहा होगा। तो उस केस में आप 15 to 20 वाले आप सीएससी प्रेफर करिए। लेकिन अगर दोनों में सीएससी मिल रहा है, टॉप 15 to 20 में सीएससी और बिट्स पिलानी और इनके सीएससी, अब मैं बोलूंगा आरओआई अगेन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। और जो हमारे टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो टियर 1 वाले हैं, बिट्स पिलानी वगैरह हो गया, इनके सीएससी आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और एक बार के लिए आप अगर इनके कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, टॉप 15 to 20 वाले में कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, उस केस में मैं कहूंगा कि इनफैक्ट अगर आपको LNMIIT, जेपी इंस्टीट्यूट, थापर, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इनका अगर सीएससी मिल रहा हो, तब अब इनका सीएससी प्रेफर कर सकते हो ओवर टॉप 15 to 20 एनआईटी के आपके कोर ब्रांचेस। अगर बात करें टॉप 20 to बाकी सारे हमारे पीछे के जितने एनआईटीज बच जाते हैं, इनमें अगर आपको सीएससी मिल रहा हो और आपको LNMIIT वगैरह इन सभी के सीएससी मिल रहे हो, अब देखो कि आरओआई अगर आपके लिए मैटर करता है, देन टॉप 20 to 30 वाले आप एनआईटीज के सीएससी प्रेफर कर सकते हो। वरना एक बेस्ट ऑप्शन बनाने के लिए थोड़ा अगर खर्च कर सकते हो 20-25 लाख तक, देन LNMIIT, थापर थोड़ा और महंगा हो जाएगा, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं 20 लाख तक के अंदर में, 15 से 20 लाख के बीच में हो जाएगा। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स अब जो टियर 2 वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इनके सीएससी प्रेफर कर सकते हो। बट अगर आरओआई की चिंता है, देन टॉप 20 to 30 वाले हमारे एनआईटीज। ठीक है, लेकिन अगर टॉप 20 to 30 वाले एनआईटीज में कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं, तब मैं कहूंगा भैया कि आराम से आप
चाहो तो वीआईटी वेल्लोर, अब जो थोड़े और पीछे वाले हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम, एमआईटी मणिपाल, इनके भी अगर खर्च करने के लिए रेडी हो देन इनके भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रेफर कर सकते हो। बट वही बात है अगेन, अगर आरओआई की चिंता है तो आप इनके कोर ब्रांचेस सिर्फ तभी चूज करिए जब प्लेसमेंट्स वगैरह एक डिसेंट एवरेज भी अगर आपको चलेगा, 5 6 7 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज भी अगर आपको चल जाएगा, उतनी बढ़िया कंपनी ना भी हो चल जाएगी, ठीक है, उस केस में टॉप 20 to 30 एनआईटीज वाले आप कोर ब्रांचेस ले सकते हो। तो एक लगभग मैंने एक रफ आइडिया देने की कोशिश की किस केस में आप एनआईटीज में कौन से कोर ब्रांचेस चूज करोगे और किस प्रकार के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में कौन से ब्रांचेस चूज करोगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। एंड अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में कहीं भी दिक्कत हो रही हो देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।